नमस्कार। हम लोग पिछली कक्षा में चर्चा कर रहे थे कक्षा 7वीं की हमारा राजस्थान अध्ययन पाठ्य पुस्तक का पहला अध्याय वन वन्यजीव और उनका संरक्षण, जिसके अंदर हम चर्चा कर रहे थे कि भौगोलिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण। भौगोलिक दृष्टि से देखिए, हमारा राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से अपने आप में बहुत विभिन्नता लिए हुए हैं। अरावली पर्वतमाला है वो हमारे राज्य को दो भागों में बांटती है। अरावली के पश्चिमी भाग में बिल्कुल सूखा शुष्क क्षेत्र और पूर्वी भाग में हरा भरा सदाबहार वनों वाला क्षेत्र। तो यहाँ की धरातलीय स्वरूप, जलवायु, वर्षा की मात्रा, मिट्टी की भिन्नता के कारण यहाँ की वनों में भी भिन्नता पाई जाती है। तो यहाँ के प्रमुख वनों का वर्गीकरण इस प्रकार से है। पहला है उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। देखिए, नाम से स्पष्ट है, उष्ण यानी बिल्कुल गर्म, कटिबंधीय यानी तापमान, कटिबंध क्षेत्र, कंटीले वन यानी गर्म प्रदेश में पाए जाने वाले कंटीले वन। तो इसका मतलब है, सीधी सी बात है, हमारे पश्चिमी राजस्थान की बात हो रही है। पश्चिमी राजस्थान के मतलब जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, गंगानगर, ये अपने हनुमानगढ़ का कुछ क्षेत्र, चूरू का कुछ भाग, नागौर, पाली, बाड़मेर, जालोर का आधा क्षेत्र, ये इतने सारे जिले हैं जो अरावली के पश्चिमी भाग में हैं। यहाँ पर बिल्कुल शुष्क जलवायु पाई जाती है। और यहाँ के पेड़ पौधों की मुख्य विशेषता क्या है? ये इन पेड़ों पर पत्ते बिल्कुल छोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि जब गर्मी ऋतु में इनको पानी नहीं मिलता है तो ये या तो अपने पत्ते गिरा देते हैं या बिल्कुल छोटे होते हैं। इसकी वजह से उन पत्तों से भाप कम बनती है, और जब भाप कम बनेगी तो पौधे को पानी कम खर्च करना पड़ेगा और वो अपना प्राण है वो इस भरी गर्मी में भी बचा सकते हैं। इसलिए पश्चिमी राजस्थान में कैसे वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय कंटीले वन पाए जाते हैं। इन वनों की विशेषता क्या होती है? यहाँ तापमान अधिक होता है, वर्षा कम होती है। ऐसी परिस्थिति में भी ये जीवित रह लेते हैं। दूसरी बात, इनकी पत्तियाँ बहुत छोटी होती है जिससे वाष्पीकरण कम होता है। और तीसरी बात है कि इनकी जड़ें बहुत गहरी होती है, और जड़ें गहरी होती है इसलिए ये जमीन के ठीक नीचे से भी पानी को खींच सकते हैं। इसमें प्रमुख रूप से कौन से पेड़ पाए जाते हैं? तो पहला ही नाम आता है हमारे राज्य वृक्ष खेजड़ी का। खेजड़ी जो हमारे राजस्थान का राज्य वृक्ष है, यहाँ प्रमुखता से पाई जाती है। इसके अलावा रोईड़ा जो राजस्थान का कल्प वृक्ष है और राजस्थान का राज्य पुष्प भी है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का राज्य पेड़ कौन सा है, तब तो आप बात करेंगे खेजड़ी की, और राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है तब आप बताएंगे कि रोहिड़े का फूल। तो रोहिड़े का फूल हमारा राज्य पुष्प है। यहाँ सेउन घास भी पाई जाती है जो बहुत ही पौष्टिक घास होती है और प्रमुख रूपतया जैसलमेर में पाई जाती है। दूसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, यानी ये भी गर्मी के वाले क्षेत्र में पाया जाता है। और वैसे राजस्थान पूरा गर्मी वाला क्षेत्र है क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है ना। ये कर्क रेखा के बिल्कुल पास में कर्क रेखा हम अगले पाठों में पढ़ेंगे जब भूगोल की बात करेंगे। तो कर्क रेखा हमारे राजस्थान के दो जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा से। तो जहाँ कर्क रेखा हमारे पास से गुजर रही है तो गर्मी पड़ना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में यहाँ के जो पेड़ पौधे होंगे वो भी गर्मी की ऋतु के आधार पर ही होंगे। तो दूसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। इनको मानसूनी वन भी कहते हैं, यानी मानसून के आधार पर ये अपने आप को डालते हैं। ऐसे वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? ये अपने पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में, जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, झालावाड़, अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, टोंक, इन जिलों में ये पाए जाते हैं। और कौन से पेड़ पौधे होते हैं इसमें? तो इसमें होता है मुख्यतया सागवान, बरगद, तेंदू, सालर, महुआ, गुलर, धौंक, साल, सीताफल, बांस, आंवला, आम, नीम, शीशम आदि पाए जाते हैं। इन वनों की खास बात क्या होती है कि ये
वर्षा काल में बहुत हरे भरे होते हैं, लेकिन जैसे ग्रीष्म ऋतु आती है अपने पत्ते झाड़ देते हैं ताकि इनकी पत्तियों से भी वाष्प उत्सर्जन कम होवे। ये हो गया। अगला है अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार वन यानी हमेशा हरे भरे रहने वाले वन। राजस्थान के भाग्य में ऐसे बहुत ही कम वन पाए जाते हैं। ये वन उन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा बहुत ज़्यादा होती है और साल भर है जो तापमान एक जैसा रहता है। तो ऐसा कहाँ मिलेगा आपको? जहाँ पर्वतीय स्थल होगा। तो केवल राजस्थान में एक ही पर्वतीय स्थल है जो अपने आप में काफ़ी फेमस है, वो है माउंट आबू। तो माउंट आबू में ये इस प्रकार के अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। और इसमें मुख्यतः कौन से पेड़ हैं? तो इसमें है बांस, सागवान और आम। ये इस प्रकार के, ये हमारे 3 प्रकार के वन हो गए। राजस्थान की भौगोलिक दृष्टि के आधार पर 3 प्रकार के वन हो गए। अगला बिंदु है वो है राष्ट्रीय उद्यान। देखिए भारत सरकार ने वनों के संरक्षण के साथ साथ जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए भी कुछ क्षेत्रों को संरक्षित कर दिया है, जहां पर आम लोगों का बिना अनुमति के आना जाना निषेध होता है, प्रतिबंधित होता है। तो इस प्रकार के कुछ क्षेत्र हमारे राजस्थान में भी पाए जाते हैं जिन्हें भारत सरकार द्वारा मान्यता मिली हुई है, उन्हें हम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। तो राजस्थान में 3 प्रकार के राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में 3 है। पहला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और ये किस जिले में है? भरतपुर जिले में। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान तो किस जिले में भाई? भरतपुर जिले में है और ये पक्षियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। यानी इसमें पक्षी है, नाना प्रकार के असंख्य प्रकार के पक्षी आपको इस अभ्यारण्य में देखने को मिलेंगे। प्रमुख रूप से इसमें कौन से पक्षी है? साइबेरियन क्रेन, बगुला, बया, कोयल, बटेर आदि। दूसरा है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये सवाई माधोपुर जिले में है और ये प्रमुख रूप से बाघ के संरक्षण के लिए जाना जाता है। इसमें बाघ, भालू, चीतल, सांभर, नीलगाय, मगरमच्छ आदि पाए जाते हैं। तीसरा है